इस झगड़े को प्रारंभ से भारतीय जनता पार्टी पे डालने का खूब प्रयत्न किया, राज्यसभा के समय में भी और आज के समय में। आपने देखा होगा एसओजी से 2 लोगों को पकड़ा गया था और इनको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कहा गया है। उनके बारे में पूछताछ भी हो गई, वो जेसी भी हो गए। एसओजी ने क्या तथ्य इकट्ठे किए इसके बारे में अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो बताओ कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, कहाँ नहीं है। मेरे उस क्षेत्र में अशोक सिंह जी के बारे में बताते हैं। मेघवाला, बांसवाड़ा जिले के कई रहने वाले। मैं 40 साल से उस जिले की बैठकों में जाता हूँ। जब 12 लोगों की बैठक करता था तब भी और आज भी मैंने मेरी जिले की बैठक में कभी अशोक सिंह जी को नहीं देखा। कोई बड़ा लीडर आ जाता हो और कहीं मंच पे आ जाते हैं और फोटो खिंचा लेते हैं तो मैं नहीं कह सकता बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट, लेकिन उसमें भी बीजेपी को रगड़ने की कोशिश की। जब एसओजी आपके पास है, जांच आप कर रहे हो, इतने दिन हो गया, आपने उससे पूछताछ कर ली और उसको जेसी कर दिया। अगर कोई तथ्य मिले तो बताओ ना। वैसा का वैसा सेम ड्रामा गजेंद्र सिंह जी को जोड़ करके बीजेपी को जोड़ने का एक तरह से दुस्साहस किया है। ये प्रमाणित है कि झगड़ा आपके आपस का है और इस सीमा तक चला गया कि एक दूसरे ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच करके इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया जिनके साथ वर्षों तक काम किया और जिन्होंने और आप लोगों ने बड़े संगठन की दुआएं दी थी, आज वो आदमी इतना निकृष्ट हो गया। तो इतने दिन तक क्या कर रहे थे? केवल और केवल स्वार्थ पे चोट पड़ती तब इस बात को करते। गजेंद्र सिंह जी के बारे में पहली बात मैं आपको कहता हूँ, कोई भी आप में से कोई भी मेरा वीडियो क्लिक कर दे और आप मेरे खिलाफ केस दर्ज करा दे, संभव है? अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन के आधार पर कोई टेपिंग नहीं हो सकता, बिना होम डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति का फोन टेपिंग नहीं हो सकता। उसके लिए अधिकृत रूप से फाइल चला करके परमिशन लेने के बाद फिर टेपिंग होता है, वो अधिकृत टेपिंग होता है। हमारी एसीबी भी जो टेपिंग करती है ना, उसके बारे में भी पहले स्वीकृति लेने के बाद आगे का काम बढ़ाती है। इसका अपना एक प्रोसीजर है। ऐसे तो रस्ते चलता कोई भी आदमी किसी के साथ में कुछ भी बात करे। और आपका जो आज का जो ये मीडिया ढंग से चलता है ना, मुझे किसी लड़की के साथ जोड़ करके हंसती हुई दिखा कहते थे गुलाबी का चरित्र तो ऐसा है। क्या ये सही है? इस तरह का टेपिंग का कोई अधिकार है? और किस अधिकार से आपने ये टेपिंग किया और जिसके बारे में गजेंद्र सिंह जी को जोड़ने का प्रयास किया? आप में से कोई मुझे फंसाने के लिए कोई मोहनलाल मेरा कोई पुराना परिचित हो उसको खड़ा कर दे और उसे कहे तुम ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, मैं तुम्हारी अभी गुलाब जी से बात करा देता हूँ, जुड़ जा। मैं कोई सत्यता नहीं है। इस हल्केपन से अगर राजनीति चलेगी ना तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। और इसलिए मैं उनको चुनौती देता हूँ कि इस प्रकार के रिकॉर्ड का कोई ऑथेंटिक कानून नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई एविडेंस के रूप में भी इसको पेश करना चाहे तो कोर्ट स्वीकार नहीं करती है। इनको सब बातें इस बारे में ध्यान में आना चाहिए कि इस प्रकार का ये जो कुछ भी आपने किया, कौन व्यक्ति है? सरकारी एजेंसी ने कोई टेपिंग किया क्या? सरकारी एजेंसी के रिकॉर्ड के आधार पर है क्या? तब तो आप कहीं बढ़ सकते हो, कोई किसी को जोड़ दे उसके आधार पर। तो ये जो है बीजेपी को इस सारी लड़ाई में जोड़ने का एक दुस्साहस मात्र है। शुरू से लेकर के इस बात को बार बार घुमा रहे हैं। झगड़ा घर का है, झगड़ा जो कुछ भी है बिखराव आपका है। और ये बात आज नहीं है। राजस्थान जिस दिन से मुख्यमंत्री का चयन हुआ और दिल्ली में जो 5 दिन तक कुश्ती चली, वो सारी राजस्थान की जनता ने देखा है। और हाउस में मैंने देखा है कि जब उप मुख्यमंत्री बोलता है तो मुख्यमंत्री चला जाता है, मुख्यमंत्री बोलता है तो मुख्यमंत्री सीट पे नहीं रहता है। यानी किस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं एक दूसरे को। ये जग जाहिर है तुम्हारी इस आपसी विवाद को, और उसके कारण से जो दशा बनी है राजस्थान की, वो आप हमारे माथे मरने का दुस्साहस कर रहे हो। वो 2 एसओजी के पकड़े, उनका क्या हुआ? ये केस बनाया, इसमें गजेंद्र सिंह जी को आपने जोड़ने का प्रयास किया। वो बिल्कुल ठोक करके इस बात को कह रहे, चाहे
पुलिस एजेंसी से जांच करा लो। मैं सोचता हूँ कि ये जो जिस प्रकार का घिनौना खेल चल रहा है ना, मैं सोचता हूँ अगर इस प्रकार की क्रिया चली तो लोगों का विश्वास इन राजनेताओं के इन बातों से उठ जाएगा। इसमें आप और हम सब जिन राजनेताओं की जो कुछ भी प्रतिष्ठा है ना, वो मटिया मोट हो जाएगी। अगर सत्य है तो प्रमाणित करो, दंडित करो। घबराते काहे को है? सरकार चला रहे हो या कोई दया के पात्र बने बैठे हो? तुम्हारे पास सारी एजेंसी है ना। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि आप अगर किसी चीज को कहते हो तो उसको प्रमाणित करो, ताकि कम से कम उसके आधार पर सच और झूठ का फैसला हो सके। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जो प्रोसीजर इन्होंने अपनाया है टेपिंग का, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। आप और मैं आपस में बात कर रहा हूँ, मेरी पत्नी आपसे बात कर रही है, कोई किसी पड़ोसी से बात कर रहा है। इस टेपिंग के आधार पर आप किसी तरह केस में जोड़ने का प्रयास करोगे। कोई मर्डर करके आ गया और मर्डर करके आने के बाद अगर मान लो उसने आपसे बात कर ली, आपका मिलने वाला है, तो क्या आपको मुझे उस मर्डर से जोड़ दोगे? हाँ, अगर उस मर्डर के बारे में मेरा कोई क्लू मिलता है तो जरूर मैं दोषी हूँ। लेकिन वो चूंकि करके आया जिसके बारे में मुझे पता नहीं, उसने मुझे टेलीफोन किया और उसके आधार पर आप उसे मुझे केस से जोड़ दोगे। मैं सोचता हूँ ये ठीक तरीका नहीं है। ठीक तरीके से करो। जो आपने FIR दर्ज कराई है, उस FIR को दर्ज कराने में जो आपने गजेंद्र सिंह का नाम जोड़ा है, मैं सोचता हूँ पहले आदमी थोड़ा धैर्य रखते, पहले तथ्यों को ठीक प्रकार से खोज लेते। जिन लोगों को जिस संजय जैन का नाम लेकर के आप उसको कर रहे हो, उसके वर्चन को उसके आधार पर कहीं तो उसकी मिलान करने के बाद कुछ करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। केवल उछालने के लिए उछाल दिया, ये उचित नहीं है। और इस प्रकार का व्यवहार करना मैं सोचता हूँ लोकतंत्र के गरिमा को गिराने वाला।